चलिए, आज हम लोग क्लास आईयूपीएक लेक्चर 3 है और आज हम लोग समझेंगे फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्लास ये। अगर ये लेक्चर मिस करोगे तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो लोग भी पिछला लेक्चर मिस किए पहले उसको देख लेना और उसके बाद में फिर यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 देखना। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग चालू करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर चालू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, याद करने ट्राई किया था, वापस से जो ट्राई करते हैं उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एस्टर। उसके बाद क्या आता है? एसिड हलाइड, और उसके बाद अमाइड, उसके बाद साइनाइड, और उसके बाद आइसोसाइनाइड। और उसके बाद क्या था? साइनाइड। ये क्या था? आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर क्या था? अल्डिहाइड। और उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद थायोल, उसके बाद अमाइन। चलो बताओ क्लास क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, और लास्ट में क्या था? अमाइन। ठीक है, वापस देखो क्या था? एसिड हलाइड, एसिड हलाइड, अल्डिहाइड, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर। चलो, तो याद हो गया ये क्या है? बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, उसके बाद क्या है? अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, और लास्ट में क्या आएगा? अमाइड। ठीक है, तो इसे याद रखो। कैसे याद रखोगे? दो दो को जोड़ो में याद रखो, याद रहेगा। ठीक है, क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड, साइनाइड, असाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, लास्ट में अमाइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्लास सबको याद होना चाहिए, जो भी देख रहे हो ऑनलाइन भी। अगर ये ऑनलाइन याद नहीं रहेगा तो आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी हम लोग क्लास प्रायोरिटी ऑर्डर में याद करने से मान के चल रहा हूँ सबको याद हो गया होगा। नहीं याद रहेगा तो बर्बादी की जिम्मेदार बिल्कुल मैं नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, टेढ़ा लग मान दिया। चलो, तो यहाँ पर क्लास सबसे पहले अब हम लोग रूल क्लास पढ़ने जा रहे हैं। रूल फॉर आईयूपीएक। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रूल फॉर आईयूपीएक के लिए क्या रूल है?
तो पहला रूल क्लास जो होता है वो होता है सिलेक्शन। कौन सा रूल होता है? सिलेक्शन। क्या करना है? सिलेक्शन। क्या करोगे? सिलेक्शन करना अपने को, ठीक है। सिलेक्शन के अंदर क्लास क्या क्या रूल होता है, सिलेक्शन के लिए क्या क्या फॉलो करेंगे? तो सिलेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना रहेगा पीएफजी। किसको? पीएफजी का मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो पीछे बढ़े ना अपन फंक्शनल ग्रुप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद में आपको प्रायोरिटी देना रहेगा मल्टीपल बॉन्ड। एमबी मतलब मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के बाद में आपको प्रायोरिटी देना रहेगा नंबर ऑफ कार्बन। किसको? कार्बन को, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रायोरिटी देना रहेगा नंबर ऑफ साइड ब्रांच। किसको? साइड ब्रांच को आपको प्रायोरिटी देना रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइड ब्रांच को प्रायोरिटी आपको देना रहेगा, ठीक है। ये रूल पहले लिखो। चलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, उनके दान खाएंगे। चलो क्या है क्लास? पीएफजी। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। एमबी मतलब मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद पीएफजी मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या है क्लास? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। एमबी मतलब मल्टीपल बॉन्ड। क्या होगा इसका मतलब? क्या है कि जो अपन पीछे पड़े ना, जो 13 था अपने पास, वो क्या है? किसकी तरह काम करेंगे? पीएफजी की तरह काम करें, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मतलब सबसे पहले अपने को कहीं पर भी अगर दिखा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा जाऊं, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे पहले जो आप सिलेक्शन चालू करोगे, चालू करोगे सिलेक्शन, वो सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट करोगे? वो कवर करना रहता है सबसे पहले किसको? पीएफजी। किसको कवर करोगे? पीएफजी से। बताओ, ठीक है, कहाँ से कवर करोगे? यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये क्या हो गया क्लास? ये हो गया सिलेक्शन। क्या हो गया? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में कुछ नहीं आया। देखो CH3 CH2 CH2 COH और यहाँ पर दिया हुआ है CH2 CH3। अब देखो सबसे पहले सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट करोगे? पीएफजी कौन है यहाँ पर? फंक्शनल ग्रुप देखना अपने को। बताओ फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है? ये है फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ सिलेक्शन चालू किया मैंने, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। देखो यहाँ पर क्लास 2 रास्ते। कितने रास्ते हैं? एक रास्ता नीचे जा रहा है, एक रास्ता आगे जा रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पीएफजी कवर करेंगे। पीएफजी कवर हो गया। अब क्या देखोगे? बताओ इसमें कहीं मल्टीपल बॉन्ड है क्या?
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या कहीं पर? नहीं। तो किसको देखोगे फिर? नंबर ऑफ कार्बन। बताओ, यहाँ पर जाओगे तो एक कार्बन रहेगा, यहाँ पर जाओगे तो दो कार्बन रहेगा। तो बताओ किसका प्रायोरिटी मिलेगा? एक कार्बन या दो कार्बन? दो कार्बन मिलेगा, मतलब नीचे जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया सिलेक्शन। ठीक है, चलो तीसरा एग्जांपल देखो। चलो बताओ। चलो देखो, बताओ क्या करो क्लास। सबसे पहले सबसे क्या देखो, पीएफजी देखोगे। बताओ सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से आगे बढ़े, आगे बढ़े। दो रास्ते में एक क्लास, एक रास्ता आगे जा रहा है, एक रास्ता नीचे जा रहा है। आगे जाऊंगा तो एक दो तीन कार्बन मिलेंगे, नीचे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो पीएफजी के बाद सबसे पहले प्रायोरिटी किसका मिलेगा? मल्टीपल बॉन्ड। तो किसको कवर करेंगे? नीचे जाएंगे। तो ये क्या है? नीचे जाके इसको क्या होगा? इसको ये हम लोग कवर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 4। चलो बताओ क्या करेंगे। यहां से आगे बढ़े क्लास। बताओ दो रास्ते हैं, एक आगे जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। कहाँ जाएंगे? नीचे। क्यों? मल्टीपल बॉन्ड को कवर करना आपने। क्लियर है? चलो लिखो इतना पहले। स्टार्ट राइटिंग। स्टार्ट राइटिंग अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। पट्टा जाके लेना पड़ेगा अच्छा वाला। जाओ। तुम इतना पीछे क्यों बैठे? पहली बात तो आगे बैठो। अरे सिलेक्शन और कुछ नहीं किया, पीएफजी। सबसे पहले पीएफजी को देखिए, उसके बाद पीएफजी तो मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। तो पीएफजी तो वही है ना, वही तो स्टार्ट करोगे ना सिलेक्शन। उसको प्रायोरिटी मिलेगा, सबसे पहले उसी को सिलेक्ट करना अपनी। प्रायोरिटी मतलब हाँ, क्या नंबर ऑफ कार्बन। हम्म, समझ में आया आप लोग को थोड़ा बहुत? जैसे मतलब आगे बहुत क्वेश्चन करेंगे, तो तुम 10 40 50 क्वेश्चन करें तो समझ में आएगा। और किसको बोलो तुम्हारे जो पहचान में, बोलो फटाफट ज्वाइन करें। वो एक बैच बना के अपन फुल फ्लेज में चालू कर देंगे। तुमने किसका वेट किया? तबरेज कौन है? अच्छा पापा है तुम्हारे। तुम्हें लगे बच्चे बैठ के। हाँ, नया चैप्टर चालू करेंगे, वो भी बेसिक रहेगा। अभी पढ़ाएंगे ना, बाद में पढ़ाएंगे। नहीं नहीं, पढ़ाएंगे। हाँ, कौन बोला था? हाँ पढ़ाएंगे वापस। क्वेश्चन तो लिख के आएगा ना। कौन पूछ रहा था? कौन पूछ रहा था? अफशा का क्या हुआ? तो बोलो पूछ जल्दी फटाफट, ज्वाइन करो। कैसा है? बेसिक छूट जाएगा फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं काम बोला पैसा आज देने के लिए।
हम्म, जॉब करना है, इतना प्रॉब्लम है उसको बुला, पहले बुला, मार्शल बुला रहे तुमसे बात करना, ठीक है। चलो हो गया लिख के, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन की, और क्वेश्चन करते हैं, अभी दबा के क्वेश्चन करते हैं फटाफट। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 5, चलो ठीक है। देखो सॉल्व क्या करेंगे, सिलेक्शन करना अपने, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको कवर करना रहेगा पीएफजी। किसको कवर करना रहेगा, पीएफजी, ठीक है। स्टडी क्लास, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। बताओ क्लास, यहाँ देखिए कितने रास्ते अपने पास, दो रास्ते हैं, एक रास्ता क्लास नीचे जा रहा है और एक रास्ता क्लास ऊपर जा रहा है, तो साइड में जा रहा है। ज्यादा कार्बन कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, तो नीचे वाले को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बताओ यहाँ पर, यहाँ से कवर किया, मैं स्टार्ट किया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ दो रास्ते क्लास, एक रास्ता नीचे जा रहा है, एक रास्ता आगे जा रहा है। आगे जाओ क्या मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड, तो किसका कवर करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। बताओ यहाँ से क्लास स्टार्ट किया, सिलेक्शन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दो रास्ते, एक रास्ते आगे जा रहा है, रास्ता नीचे जा रहा है, नीचे क्या मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड, मतलब उसको कवर करेंगे, ठीक है। ये बताओ यहाँ से क्लास आगे जा रहा है, क्लास दो रास्ते, एक रास्ता क्लास ऊपर, एक रास्ता नीचे। अब नीचे क्यों जा रहे क्लास, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड नहीं, ये क्या है, यहाँ पर दो ब्रांच लगा हुआ ना, एक यहाँ पर एक ही ब्रांच है, क्लियर है। यहाँ पर एक ब्रांच, यहाँ पर कितना ब्रांच है, दो, तो जहाँ पर ज्यादा ब्रांच रहेगा उसको कवर करेंगे, क्लियर है। चलो ये देखो क्वेश्चन है ना, अब देखो पीएफजी नहीं दिया हुआ है तो उसका कवर करोगे, स्टार्ट करोगे मल्टीपल बॉन्ड,
अगर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर, नहीं, तो कहाँ से शुरुआत करोगे? मल्टीपल बॉन्ड से। तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दो रास्ते, एक रास्ता नीचे एक रास्ता ऊपर, दोनों सेम है तो कहीं भी जाओ, दोनों सेम है ना, कहीं भी जा सकते हो। यहाँ देखो कहाँ स्टार्ट करोगे? मल्टीपल बॉन्ड से आगे बढ़ो, दो रास्ते, एक रास्ता ऊपर एक रास्ता नीचे, ऊपर क्योंकि कार्बन के वहां पर ज्यादा है। क्लियर? चलो लिखो, चलो सिमरा लेट का है हुआ? पैसेंजर नहीं मिल रहे सुबह, स्कूटी ले लो एक, सीख लो ना, उसमें क्या है, तुम्हारा मेरे पास स्कूटी है ना, सुबह सोच रहे थे लेके लेके जाने का, साहब लेके सीख लो, बहुत काम हो जाएगा तुम्हारा। आते आते 2-4 लोगों को ट्रिप बैठा भी सकते थे, पैसा मिल जाएगा, रैपिडो चालू कर लो। दिन में 2-4 भाड़ा तो मिल ही जाएगा। हाँ ये रिवीजन के लिए बना लो, तुम्हारा बताओ नोट्स कैसा दिखाओ, पूरा लिखे तुमने इसमें, पूरा आगे पे है। पेपर निकाल के क्वेश्चन, पेपर निकालो, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो ना, पेपर निकालो। जब भी आपके कॉलेज के बताएंगे ना तुमको, एक करो प्रैक्टिस लिखा हुआ, मिलेगा अभी। चलो हो गया लिख के, आगे बढ़ू मैं। मिटाओ इसको,
चलो क्लास, क्वेश्चन नंबर क्लास 11। चलो बताओ क्लास, ये क्या है? अब इसमें क्लास दो फंक्शनल ग्रुप आए, क्या आगे? दो फंक्शनल ग्रुप आए। तो इसमें देखो प्रायोरिटी ऑर्डर किसका आता है, मोबाइल अंदर रखो, मोबाइल अंदर रखो। बताओ किसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा रहेगा? बताओ सबसे पहले ऑर्डर में कौन आता है? अल्कोहल आता है या कार्बोक्सिलिक एसिड? तो स्टार्ट कहाँ से करोगे? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और ये हो गया सिलेक्शन। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 12। चलो यहां पर बताओ क्लास क्या लगा हुआ है? एस एच क्या लगा हुआ है? दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या है, थायोल है। इसके ऊपर आईडी ऑर्डर मिलेगा, किसको मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड से जाएंगे ना ऑर्डर में। चलो तो उसके बाद यहां से मिला, आगे बढ़े आगे बढ़े, और ये क्या हो गया? सिलेक्शन। क्या हो गया? सिलेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। चलो यहाँ बताओ, आगे बढ़ा आगे बढ़ा, बताओ कितने रास्ते? दो रास्ते, एक रास्ता नीचे एक रास्ता ऊपर, कहाँ जाएंगे? क्यों? मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर क्या रहेगा? मल्टीपल बॉन्ड को कवर करना रहेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या आएगा पढ़ो, सबसे पहले पीएफजी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद नंबर ऑफ साइड ब्रांच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यार आपकी नजरों के सामने। चलो बताओ क्या होगा, कहाँ से आओगे, कहाँ से आओगे? आगे बढ़ो, बताओ कहाँ जाओगे? आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे आएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 15 चेक करा था जागने के लिए। चलो बताओ कहाँ चालू करेंगे? यहाँ से आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दो रास्ते, एक रास्ता आगे जा रहा है, रास्ता नीचे जा, बताओ कहाँ जाएंगे? सीधा जाओ, सीधा जाओ, रास्ता बता रही है। एम्बेली के लिए सीधा जाओ, कब्रस्तान के लिए मुड़ जाओ। चलो ये बताओ, कहाँ से स्टार्ट करोगे? सीधा जाएंगे, सीधा थोड़ी, यहाँ से आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, दो रास्ते हैं, एक रास्ता नीचे एक रास्ता ऊपर। ठीक है, चलो छापो इतना पहले। समझ में आया कि नहीं आया? इनाया ने क्या बोले? हम्म,
चलो हो गया लिख के। हो गया। लिख लिए? चलो हेडिंग क्लास डालो अभी। चलो ये करना है सभी को। इसमें किसी को डाउट है क्लास? 4 क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं ताकि 20 हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 17। बताओ क्या दिया हुआ है? साइनाइड। क्या दिया हुआ है? तो बताओ पीएफजी तरह काम करेगा? तो कवर कहाँ से करो? यहाँ से आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़ो, तो नीचे आओगे। सिलेक्शन क्वेश्चन नंबर 18। बताओ कहाँ से स्टार्ट करोगे? अल्डिहाइड है CHO, आगे बढ़े और ये सिलेक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 OH। अब यहाँ पर क्या OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, PFG है, बट ये क्या है? ये कहाँ से स्टार्ट करो? कार्बन। यहाँ पर देखो कभी भी सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट करोगे? एक एंड से स्टार्ट होगा, दूसरे एंड पे खत्म होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कार्बन का एंड था, यहाँ पर कार्बन का एंड था, पर यहाँ पर ऑक्सीजन का OH क्या लगा? बीच में लगा हुआ है। स्टार्ट कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे। ये हो गया सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20। चलो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन। यहाँ पर क्या थायोल है, यहाँ पर भी देखो बीच में लगा हुआ है। और सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? एक कार्बन के एंड से स्टार्ट होकर दूसरे कार्बन के एंड, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये हो गया सिलेक्शन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो उसके बाद हेडिंग डालो, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है क्लास? ठीक है, क्या मतलब होता है क्लास? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। बताओ मेरा क्या मतलब होता है? बताओ ना, पढ़े ना पहले। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? कार्बन। क्या प्रेजेंट हो? कार्बन। ठीक है,
और वो ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट हो, वो फंक्शनल ग्रुप एंड में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल फंक्शन, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं, द फंक्शनल ग्रुप in which carbon atom is present, क्या प्रेजेंट हो, ऐसा फंक्शनल ग्रुप ला जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो, एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, कहां पर प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन द एंड या टर्मिनल, कहां पर प्रेजेंट हो, आखिरी में, कहां पर हो, आखिरी में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्या सॉरी सीटी, क्या बोलेंगे, सीटी मतलब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब कौन कौन सा होता है मैं लिखा देता हूं फटाफट। एक तो पहले नोट के लिख लो, किसको बोलते हैं, कीटोन, क्या है क्लास, कीटोन नेवर एक्ट एज अ सीटी, सीटी मतलब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो कौन कौन सा कर सकता है क्लास, ठीक है, एग्जांपल कौन कौन से जो इसकी तरह काम कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल क्लास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन है क्लास, कार्बोक्सिलिक एसिड है क्लास। ठीक है, और क्या है क्लास, साइनाइड हो गया, और क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, और एस्टर हो गया। ठीक है, तो ये क्लास कुछ कॉमन है जो क्या होता है क्लास, सीटी, क्या होते हैं, सीटी का मतलब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल से और समझ में आएगा, एग्जांपल पहले देता हूं मैं, आपको पहचाना रहेगा सीटी है कि नहीं है। क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो डेफिनेशन क्या है, कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर, और वो ग्रुप कहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, एंड में, समझे, वो किसकी तरह काम करेगा, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की तरह। एग्जांपल जो क्लास क्वेश्चन नंबर क्लास 1 है, आपको पहचानना यहाँ पर सीटी है या नहीं है, चलो बताओ है कि नहीं है ना, ये किसी तरह काम कर सकता है, चेन सीटी एफ जी काम कर सकता है, सीटी एफ, ठीक है, सीटी की तरह। क्लियर है जैबा, समझ में आ रहा नहीं, देख ये जो ग्रुप है ना, ये किसकी तरह काम कर सकते हैं, सीटी की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बाद में लिख दूं, नीचे करके लिख दूं, क्या कंफ्यूजन हो रहा है क्या इसका, ये नीचे लिख लो उसको। ठीक है, नेवर एक्ट एज अ सीटी। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल लिखा है उससे एग्जांपल लिखा हुआ है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, साइनाइड हो गया, अल्डिहाइड हो गया, एसिडलाइड, एस्टर, और अमाइड भी हो सकता है, कौन, अमाइड भी किसी तरह काम कर सकता है। ठीक है, क्लियर है, अब देखो बताओ यहाँ पर कितना सीटी है कि नहीं है कितना है, एक, कितना है, एक ही प्रेजेंट है, यहाँ बताओ कितना है, क्वेश्चन नंबर 2, बताओ यहाँ पर कितना है, दो कैसे प्रेजेंट है, ई ओच की तरह काम करेगा सीटी की तरह, नहीं नहीं किया, एक ही देगा ना, जब एक काम करेगा तो कितना है यहाँ पर, एक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये बताओ कितने सीटी यहाँ पर प्रेजेंट है, दो, समझ में आया कैसे, देखो एक तो ये है और एक, कितना हो गया, दो। क्वेश्चन नंबर 3, 4, यहाँ बताओ कितने हैं,
कितने हैं? 3 है, ठीक है। एक ये है 2 और एक ये 3, ठीक है। कितने का टोटल? 3। क्वेश्चन नंबर 5, छोड़ो बताओ। एक ही रहेगा, 2 3 और एक ही भी तो रहेगा। अरे आज के लिए ठीक है, कितने रहेंगे? 3। चलो लिखो इतना। Some of you take the lecture tomorrow today. तुम्हारे जो है पहचानो बोल दो कि जेई का बैच भी चालू होने वाला है, तो जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। हाँ सिमरा, तुम्हारे फ्रेंड वो भी शायद आने वाले थे, क्या नाम? आयशा, जानते उसको? हाँ, ये पूछ रही थी ना। चलो आगे बढ़ा जाए। बढ़ो आगे। चलो सीटी क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं और कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा जाए। चलो क्लास, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पहले पहचानो, बता फटाफट पहचानो। बताओ कितने यहाँ पर कितने आदमी थे, बताओ। 2। यहाँ बताओ कितने आदमी थे। यहाँ बताओ।
ये बताओ। ये बताओ। ये बताओ। चलो बताओ कितने यहाँ पर क्लास? एक ही है सीटी यहाँ पर? एक ही सीटी है कि दो? दो सीटी है ना यहाँ पर, एक, दो और एक, तीन है। ठीक है, ये बताओ। एक ही है यहाँ पर, एक, दो है यहाँ पर, एक, दो। इसको नहीं लेंगे? नहीं, कीटोन को हम लोग कभी भी इसकी तरह काम नहीं करेंगे। ये बताओ, ये है। ठीक है, चलो क्लियर, समझ में आ रहा है? सिंपल है, ये आती सिंपल। क्या बोले आज केमिस्ट्री? अच्छा, समझ में आ रहा है ना? जब समझ में आएगा तो बोर नहीं होगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या चल रहा है, कहाँ के फंस गई। मोबाइल अंदर रखने का, मोबाइल बिल्कुल नहीं निकालने का, जब तक लेक्चर हो रहा है अच्छे से सुनने का। हाँ, रिसर्च 11 बजे मिलेगा ना, 11 बजे, 11 बजे, 11 बजे, 11 बजे। चलो क्लास शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ो। चलो, अब इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या था? ठीक क्लास, उद्देश्य का मतलब पर्पस क्या था? देख क्लास, आपके सामने दो क्वेश्चन दिया हुआ है, बता इसमें क्लास क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? कब से पीएफजी की तरह क्लास कौन काम करेगा? ये काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ बताओ क्लास, यहाँ पर मुझे सबसे पहले बता दो, यहाँ पर क्लास कितने आदमी थे? दो आदमी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पीएफजी की तरह कौन काम करेगा? साइनाइड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो पीएफजी की तरह कौन काम करेगा? प्रिंसिपल फंक्शन कौन काम करे? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक, ऐसा ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये किसकी तरह काम करेगा? पीएफजी की तरह किसकी तरह काम करेगा? और ये एक सीटी भी तो है, क्या है? एक सीटी है, क्या ये? सीटी है। व्हाइट शर्ट है मेरा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, क्या है? चलो, क्या है क्लास? ये पीएफजी भी किस तरह काम करेगा? किस तरह काम कर रहा है? सीटी की तरह। ये बताओ क्लास, ये पीएफजी की तरह काम करेगा क्या? ये पीएफजी की तरह काम नहीं करेगा। क्यों? उसका पप्पा बैठा है कि नहीं बैठा है? उसका बड़ा है ना, इससे बड़ा कौन है? ये है ना, तो किसकी तरह काम कर सकता है? लेकिन सीटी तरह काम कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को मेन जो समझना है, कॉन्सेप्ट जो समझना है, यहाँ पर बहुत भारी चीज समझना है। अगर पीएफजी की तरह काम करेगा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, तो उसके कार्बन को काउंट करेंगे। क्या करेंगे? और अगर पीएफजी की तरह नहीं काम करेगा तो उसको सीटी का कार्बन काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब सिलेक्शन क्या होगा? यहाँ सिलेक्शन में आगे बढ़ गए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो ये वाले कार्बन को हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, क्यों? सीटी है, पीएफजी का काम कर रहा है क्या? वो नहीं। ये क्या किसका काम कर रहा है? पीएफजी का काम कर रहा है। यहाँ पर क्लास
नोट करके लिख लो, ठीक है। बहुत भारी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। पहला पॉइंट, इफ सी टी मतलब चेन इंटरमीडिएट फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज अ, किसकी तरह काम करेगा, पी एफ जी, देन काउंट इट्स कार्बन, उसके कार्बन क्या करोगे, काउंट करो, क्या करोगे, काउंट करो, क्या करोगे, उससे कार्बन काउंट करोगे। दूसरा पॉइंट, अगर इफ सी टी कांट एक्ट एज अ पी एफ जी, देन तब कांट एक्ट एज अ, देन डोंट काउंट इट्स कार्बन। क्लियर समझ में आया क्या बोला? सिंपल सा मतलब है, अगर जो सीटी दोनों सीटी है, लेकिन जो पीएफ की तरह काम करेगा सिर्फ उसी के कार्बन को हम लोग काउंट करेंगे, जो उसके अंदर सीटी तो है लेकिन पीएफ की तरह काम नहीं कर रहा, उसके कार्बन काउंट नहीं करेंगे। एग्जांपल देखो यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइनाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड काम कर रहा है पीएफजी की तरह, ये नहीं काम कर रहा है पीएफजी की तरह, लेकिन दोनों सीटी है, ये भी सीटी ये भी सीटी, ठीक है, लेकिन इसके कार्बन को काउंट किए, लेकिन इसके कार्बन काउंट नहीं किए। इसके कार्बन काउंट क्यों किए, किसके काम कर रहा है, पीएफजी की तरह, ठीक है। इसके कार्बन काउंट ने क्यों नहीं किए, क्योंकि किसकी तरह काम नहीं कर रहा है, पीएफजी काउंट काउंट नहीं कर रहा है। क्लियर है? चलो दूसरा एग्जांपल देखो तो और सब क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर होगा कि नहीं होगा बोलो? चलो आगे बढ़ा जाए, इधर का मिटाओ ना। अच्छा, बहुत भारी पॉइंट है क्लास, हाँ, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बर्बादी के लिए एक पॉइंट ही काफी है। चलो यहाँ पर देखो, सबकी नजरें बोर्ड पे, बताओ यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन काम करेगा। चलो बताइएगा बताइएगा बताइएगा। चलो देखो क्लास, सबसे पहले क्लास पता करो यहाँ पर, ये सीटी की तरह काम करेगा नहीं करेगा, ये किसकी तरह काम करेगा, सीटी की तरह दोनों काम करेंगे, ये भी सीटी ये भी सीटी, दोनों सीटी, ठीक है। ये पीएफ की तरह काम कर सकता है, कर सकता है। अरे फंक्शन ऑफ फ्राइडे ऑर्डर सबसे पहले आता है ना, कार्बोक्सिलिक कैसे स्टार्ट होता है ना, ठीक है। ये क्या है, अमाइड है, ये पीएफ की तरह काम कर सकता है क्या, पीएफ की तरह काम नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि इसका इससे बड़ा पॉइंट है ना। पीएफजी का मतलब क्या देखना है आपको, पीएफजी का मतलब देखना डॉन, क्या देखना है, डॉन, ठीक है। तो डॉन रहेगा उसी के बाद चलेगी, ठीक है। चलो बताओ मुझे, कहाँ से सिलेक्शन कहाँ से चालू होगा, यहाँ से आगे बढ़े क्लास, और ये क्लास हो गया सिलेक्शन, क्या हो गया। अब ये वाले कार्बन का हम लोगों ने काउंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि पीएफ की तरह काम नहीं कर रहा है, इवन दो क्या था वो सीटी था। क्लियर है? ये देखो नीचे यहाँ पर देखो, अगर समझ में नहीं आता यहाँ देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, ये बताओ, साइनाइड के कार्बन को हमने इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि वो पीएफ की तरह काम नहीं कर रहा है, किसी काम में सीटी तो है। ये बताओ, ये क्लास ये वाले कार्बन में क्लास दिख रहा है, हमने ऐसे डाला हुआ कार्बन को काउंट नहीं किया। क्लियर है? तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या निकल गया यहाँ पर,
तो सिंपल है, क्या समझ में आया कि जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, अगर वो पीएफजी की तरह भी काम करेगा तो उसके कार्बन को काउंट करेंगे। अगर वो पीएफजी तरह काम नहीं कर रहा तो उसके कार्बन काउंट नहीं करेंगे। बातें क्लियर? इतने छोटी छोटी बातें क्लियर रखो, तभी बड़े बड़े मार्क्स आएंगे। बाहर गए थे इसलिए। ओके, डाउन समंदर। तो तुम डॉक्टर बनने की तैयारी हो, तुम इसमें काम अपना, तुम्हारा मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है तो फिर नीट क्यों नहीं दे रहे? नहीं नहीं, अच्छा है, मेडिकल लाइन में अच्छा है। ज़्यादा नहीं ना, 200-300 मार्क्स भी आ गए ना, 300-400 ना, तो बीओएमएस भी कर लेंगे तो कम थोड़ी है। बीओएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया। हाँ, अब्रॉड छोड़ो, इंडिया में भी अगर तुम यहाँ से कहीं कर लिए, कहीं भी भिवंडी वंडी से कर लिया कहीं पर, तो क्लिनिक तो खोल ही सकते ना। क्लिनिक कम चलता है क्या? बहुत चलता है। हाँ तो उसका हाँ, बट उसका इतना डिमांड नहीं रहेगा, इतना अभी डॉक्टर को नहीं कर सकते उसमें। हालांकि देखो कैसा रहता है ना, कुछ डिग्री का ना बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। बीएससी नर्सिंग कैसा, नर्स ही रहेंगे ना, डॉक्टर थोड़ी बन पाएंगे। या एक दिन डॉक्टर साहब नहीं आए, जाए डॉक्टर कुर्सी पर बैठ गए, आज तो मैं डॉक्टर हूँ। तो अभी मौका है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं कि अभी मौका नहीं हो तो अलग बात है कि नहीं। अब तुमने समझ लो तुम्हारा 10-20 साल बाद किसका, नीट का, इनका फॉर्म बहुत टाइम है अभी। अभी अगले साल तुमको निकलेगा, जनवरी फरवरी में निकलेगा, 1 साल है अभी, समझे। तो तैयारी अच्छे से करो। अभी पूरा कंटेंट तो अपना भी देखो, यूट्यूब पर पूरा फ्री जा रहा है नीट का, ठीक है। ऑफलाइन भी आकर तुम बैठ सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो 300-400 भी अगर मेहनत करके आगे 400 बायो केम अच्छा से कर ले तो तुम्हारा 400 भी हो गया तो डॉक्टर तो बन ही सकते ना, कोई ना कोई डॉक्टर। अरे बहुत बस कमाते हैं, देखो ना क्लिनिक वाले। क्लिनिक जो रहता है, क्लिनिक आप लोग के एरिया में रहेगा क्लिनिक, अच्छा नहीं कमाते क्या वो लोग? क्या बोलते हैं, मेरा कितना याद है, कितना फीस लेते लोग आजकल? फीस बहुत बढ़ गई ना वो लोग की। तीन तीन टाइप की दवाई देते हैं, एक लाल, पीला, हरा, और एक वाइट। एक मेरा दोस्त मतलब मेरा दोस्त है, स्टूडेंट बोल सकते हो आप, उसने प्राइम हॉस्पिटल में 4 साल काम किया है। सही सही ना, 4 कितने साल, 4 साल। वो नीट दिया, नीट उससे हुआ नहीं, कई बार ट्राई किया उसने नीट, लेकिन हो नहीं पा रहा उसे। लेकिन उसने ऐसा क्रिटिकल पेशेंट अटैक वो किया ना, उसने डील किया ना, कि मतलब उतना तो कोई जो एमबीबीएस डॉक्टर बना होगा ना वो नहीं किया होगा। डिग्री नहीं, लेकिन उसको स्किल बहुत है, मतलब उसको सब पता है कौन सा दवाई देने का है, कौन सा क्या है, क्योंकि इतना वो ग्राउंड लेवल पे काम किया है ना। वो लाइक कई कई बार मैं गया हूँ ना, गया आता हूँ वहाँ पर, एकदम क्रिटिकल रहता है, मरने वाली सिचुएशन में पहुँचता हूँ, उसके बाद में डेथ डिक्लेयर करके आ जाता हूँ। मेरी अम्मी का बीच में हो गया था, तो वो चढ़ाने का था, स्लाइन स्लाइन बोलते हैं ना, तो घर पे चढ़ाना था ना, तो उसी को बोला था कि चढ़ा के जाता था। उसका बहुत नॉलेज है, बस वो थोड़ा, कोई भी डॉक्टर बन जाएगा ना बहुत कम, एमबीबीएस बन गया तो बहुत कम आगे जाएगा। चलो हो गया लिख के, दवाई के नाम उसको याद है बहुत सारे। चलो हो गया लिख के इसको, लेकिन मैंने बहुत बार बोला नीट दे दे, अच्छे से नीट दे दे।
इसका नाम है अरमान। प्राइम में अभी अभी शायद पता नहीं, शायद ज्वाइन कर लिया वापस से। रमजान में छुट्टी रहती है महीने की। मैं बोला वो लोग करोड़ों कमा रहे महीने का, तो 20,000 रुपये वहाँ कमाता है, काम तो तू ही पूरा करता है कि नहीं ज़्यादा। नूरी? कौन नूरी? फरीद नूरी? यस यस। मेरे भतीजे नूरी, उनके हस्बैंड का नाम यश। तो तुम पहचानते होंगे क्या? पता नहीं, नहीं मालूम शायद। पता नहीं, मेरे रिलेटिव बहुत सारे मुंबई में हैं। चलो हो गया लिख के। चलो कुछ और क्वेश्चन देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्लास, और ये क्वेश्चन है आपके नज़रों के सामने। चलो करो, सिलेक्शन करो। सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। चलो इधर का हो गया। ये वाला नहीं, मल्टीपल साइड ब्रांच है वो। चलो करो इतना, करो करो, आगे बढ़ो। क्या इतना भर के रखी है? घर का राशन पानी उसी में क्या? नोबिता का बैग है। ये कर लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे नंबरिंग की तरफ। किस तरफ बढ़ेंगे? नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग करेंगे, फिर बाउंड्रिंग करेंगे। फिर साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊँ। आज सुबह सुबह क्लासेस 7 बजे गई थी। सुन लूँगा। सब गाँव घूमने गए ना तुम्हारे ग्रुप वाले सब। सबको कॉल करता हूँ एक बार।
चलो हो गया, समझ में आ रहा है? जल्दी इंशाल्लाह लगेगा डिजिटल बोर्ड, जल्द ही लगेगा डिजिटल बोर्ड, तो मजा आएगा पढ़ाने में ना, उस पर अलग ही मजा आएगा। डिजिटल बोर्ड, ये बोर्ड हट जाएगा, ये बोर्ड के पीछे लगा देंगे, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उसको वहाँ लिखा देंगे। ये जिसका छूट जाएगा क्या बोलते हैं, लिखने का सही रहेगा ना जेवा? हाँ, छाप लिए? तो अम्मी छोड़ने आते खुद ही आ रहे? नियाज सर, नजर सर मिले थे, नजर सर मेरे को मिले थे। हाँ, हॉस्पिटल में तो बड़ा अजीब अजीब केस आते हैं। छोटा पूरा जला ना दूर में था, कैसे जल कैसे जल गया? हाँ, अरे गर्म पानी जला है या लाइट से? बच्चा वो छोटा है ना वो। हाँ, माता रे क्या मालूम, माँ बाप रील देखते रहते दिन भर बैठे, बड़ा अजीब आजकल का माँ बाप। चलो बताओ यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ से स्टार्ट करोगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो ये बताओ, ये हो गया आगे बढ़ो यहाँ तक, ये बताओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये बताओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये बताओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये बताओ। नहीं नहीं, हाँ क्या था पहले, एसिड हाइड अमाइड आता ना, पहले एसिड हाइड आएगा, ये बताओ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कल इतना। तो अब हम लोग बात करेंगे नंबरिंग, सिलेक्शन अभी हमने किया, ठीक है, सिलेक्शन आएगा तभी नंबरिंग आएगा, और नंबरिंग आएगा तभी नेमिंग आएगा, ठीक है। तो तीनों क्या है, इंटर कनेक्टेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बीस से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको पढ़ने का एक तरीका है, आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा सारी चीज़ें, ये तो बर्बादी तय है। क्या बोलते हो, सिलेक्शन में गायब हो जाएंगे 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद नजर आएंगे, क्या बोलते। और अपसेंटी तो बिल्कुल नहीं होना है। यार आवाज ले, नहीं 15 बाकी है। क्या हो जाएंगे? कुछ नहीं भूलेंगे, कुछ नहीं करा, तो मैं अभी सिर्फ नंबरिंग पे हूँ, सिलेक्शन पे हूँ अभी तक, सिलेक्शन चलो डरा रहे लोग को, नंबरिंग
नंबरिंग क्या है ग्रास? नहीं नहीं, नंबरिंग क्या है? नंबरिंग PFG क्या है? किसकी तरह काम करेगा? PFG को प्रायोरिटी मिलेगा। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद में नंबर ऑफ साइड ब्रांच। आपके मन में सवाल आएगा कि सर नंबर ऑफ कार्बन कहाँ गया? है कि नहीं? ये सवाल आया? गायब नहीं कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन वहाँ पर सिलेक्शन में हो गया है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 1 ईयर आपकी नजरों के सामने। पहला क्वेश्चन बड़ी आसान तरीके से, पहले बॉल पे छक्का मार दो। चलो 6, फर्स्ट बॉल पे 6 मारो। चलो क्या होगा? सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन करो, ये हो गया सिलेक्शन। क्या हो गया? अब क्या करोगे? नंबरिंग। इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 1 2 3 4, बस। अभी सब पहला एग्जांपल सिंपल दिया था मैंने, थोड़ा गेम का लेवल बढ़ाया जाए। ठीक है, पब्लिक बोलेगी सर हम लोग बोर हो जाएंगे, इतना आसान खेल दिया। बोलेगे सर इतना आसान गेम खेलना तो मैं नहीं खेलूंगी। चलो क्या करेंगे बताओ? सबसे पहला काम सिलेक्शन। सिलेक्शन कहाँ ध्यान होगा? आगे बढ़ो। कि तो बताओ, दो रास्ते, एक रास्ते ऊपर जा रहा है, एक रास्ते नीचे जा रहा है। बताओ दोनों सेम है तो कहीं भी जाओ कि भाड़ में जाओ? कहीं भी जाओ। चलो 1 2 3 4 बताओ। नहीं करेंगे सिलेक्शन। ठीक है, वो साइड ब्रांच है, साइड ब्रांच। ठीक है, नंबरिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, जिग में आ गया हूँ अभी ताकि गेम का लेवल थोड़ा बढ़ जाए। चलो चलो बताओ। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। दो रास्ते, एक रास्ता नीचे, एक रास्ता ऊपर। ठीक है, सिलेक्शन। आप क्या करोगे? नंबरिंग। तो इसको 1 2 3 4 5 6, कितना आसान है, बहुत ईजी है ना? हाँ, इसको भी अपन कर सकते। देखो सब दिया हुआ ना, इसमें दिया हुआ ना, देखो तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर करो सिलेक्शन, नंबरिंग करो। 1 2 3 4, यहाँ पर करो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो मेन सिलेक्शन है। सिलेक्शन अगर आ गया तो नंबरिंग में आ जाएगा, और नंबरिंग आ गया तो नेमिंग भी आ जाएगा। ठीक है, बड़ा बहुत आसान है। नहीं, अभी आगे आएंगे तो लिखाऊंगा, अभी पे लिखा है। तुक्का वाला देंगे, तुक्का वाला देंगे, सीटी थोड़ी तुक्का वाला देंगे। नीट तो प्रॉपर तरीके देना है। तो अभी तो यार, अभी टाइम मैंने पढ़ लो ना। अभी तो क्या कर तुम्हारी बहन किधर से कर रही है? पढ़ने का तरीका होता है। अरे गधे की तरह पढ़ते रहने थोड़ी है, कहीं भी पढ़े। स्ट्रेटेजी बना के करना रहता है काम, समझ रहे? कितना रन का? अच्छी बात है, देखिए इंशाल्लाह। हाँ, उनकी वजह से बस। अरे यार क्या तुम, सबको देख के तो ऐसे देख के तो फिर क्या काम चल रहा है? बहुत सारे लोग मरते तो खाना। यूपीएससी मत करो, यूपीएससी बहुत लंबा प्रोसेस है। तुम तो जेई देने वाले स्टार्टिंग बोल रहे थे। तुम्हारा मैक्स है? नीट के लिए अच्छा, नीट में डॉक्टर कोई ना कोई बन जाता है।
नीट के फील्ड में कोई बेरोजगार नहीं रहता है। तुम भी तो एक लीटर। कुछ नहीं रहता, सिंपल जो रहता ना। अलग सेंट था नहीं। हाँ क्या मम्मी लोग का तो अरे जरूरी तुम्हारा फूफी की बेटी कर रही तो तुम नहीं करोगे? तो वो खा ना खा रही, तुम ही मत खाओ। गाँव वाँव में रिसोर्सेज कम रहते हैं ना, अपना लिमिटेड रहता है। हाँ हो गए वो ठीक है, फिर भी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा, अपने इधर तो ट्रैवलिंग फिर भी कम रहता है ना। वहाँ पर तो ट्रैवलिंग 2-3 घंटे का रहता है, एक सफ़र, एक टाइम एक तरफ का। सोचो तो उधर नहीं रहता ना। अरे लेकिन इतना अच्छी अच्छी क्लास नहीं रहती वहाँ पर। अभी हो गया पता नहीं। चलो लिखो इसको। कितना टाइम हो गया देखो तो। ठीक है तो वीडियो को बंद कर लो। वीडियो कितना घंटे का बना है? ठीक है, इतना बहुत, इतना कंटेंट हमारे लिए बहुत है।